अभी हाल फिलहाल में देखने को मिला था, पाकिस्तान ने कुछ यूरोपीय देशों के प्रतिनिधियों को बुलाया था, उर्सुला को भी बुलाया था। इसके अलावे और भी कई प्रतिनिधियों को देखने को मिला था। और सबसे पाकिस्तान क्या बयान दिलवाता था, जम्मू कश्मीर को लेकर बातचीत हुई है, हम दोनों ने बैठकर जम्मू कश्मीर को लेकर बातचीत की। अब भारत ने एक ऐसा दांव चला कि सीधे सीधे पोलैंड ने वो बात कह दी जो कभी भी पाकिस्तान सुनना नहीं चाहेगा। जानेंगे, वीडियो भी देखेंगे कि किस तरीके से पोलैंड ने अपनी बात को रखी है। पोलैंड ने भारत को लेकर एक बहुत बड़ी बात कही और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि इतना खुलकर तो आज तक किसी ने नहीं बोला जिस तरीके से पोलैंड ने खुलकर कह दिया कि हम तो आपकी तरफ हैं, जाओ घुसो दूसरे के बॉर्डर में भी और एक्शन लो। अब ऐसा क्यों हो गया है? कल तक जिस पोलैंड को ये कहते हुए सुना गया रूस को आप मदद कर रहे हैं और डॉक्टर एस जयशंकर ने धोया भी था कि तुम पाकिस्तान की मदद कर रहे हो, वहाँ से ऐसी आवाजें क्यों आने लगी है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हाल के दिनों में एक मुद्दा बहुत ज्यादा चर्चा में रहा। पिछले साल मई में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखने को मिला था, जब भारत और पाकिस्तान की सेना टकरा रही थी, कुछ रिपोर्टें आई थी कि पोलैंड में बने ड्रोन का इस्तेमाल पाकिस्तानी ढांचे के खिलाफ हुआ था और भी कुछ ऐसी चीजें आई थी। अब इस पर धीरे धीरे बहुत सारी चीजें साफ होती हुई नजर आ रही है। स्क्रीन पर जिन्हें आप देख रहे हैं, ये हैं पोलैंड के राजदूत डॉक्टर पियोत्री एंटोनी शितालस। माइक पर खड़े होकर एक बात बिल्कुल साफ साफ मुद्दे पे कह रहे हैं। सुनिए जरा ये क्या कहते हैं। How will handle the issue. Now concerning Pakistan, Mr. President referred to the reports that Polish drones were used against Pakistani infrastructure in the first days and hours of the Sindoor operation. There were reports by Indian sources but also Pakistani sources. They shot down some of them, some of the drones, Polish drones, and they were showing all these appalling drones. The funny part is, if I may say so, is that the drones that they were able to shoot down, they were unarmed. I suspect they were simply used as decoys, and they were training drones. राजदूत ये स्वीकार करते हैं कि बंटवारे के बाद जब पोलैंड के लड़ाकू पायलटों के पास कोई काम नहीं बचा था तो पाकिस्तान ने उन्हें नौकरी पर रखा और उन्हीं पायलटों ने पाकिस्तान की वायुसेना की नींव रखने में मदद की। ये झुठलाया नहीं जा सकता है, राजदूत खुद कहते हैं। लेकिन इससे ठीक उलट वही पोलैंड 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान भारतीय सेना की मदद के लिए भी खड़ा था। भारतीय सेना ने ढाका को आजाद कराने के लिए जिन टैंकों का इस्तेमाल किया उनमें पोलैंड में बने टैंक भी शामिल थे। ये भी एक मशहूर कहानी है। राजदूत मुस्कुराते हुए कहते हैं कि एक ही म्यान में दो अलग अलग धार वाली तलवारें, ये मिसाल यहाँ देखने को मिल रही है। अब सवाल ये है कि आज का इतिहास में कहाँ है पोलैंड, तो इसको लेकर इन्होंने क्या कहा, सुनिए। And on the question of terrorism, we are on your side because we are victim of terrorism. Of course, we cannot compare because the terrorist attack committed on the Indian soil in the past years, including in Kashmir in 2025, were terrible. Nothing comparable happened in Poland. But we are on your side, and our voices, we said openly, we support your right to pursue terrorists everywhere they go. Because our policy on that is very clear, and we said it openly. इन्होंने कहा आतंकवाद के मुद्दे पर हम आपके साथ हैं क्योंकि हम खुद भी आतंकवाद के शिकार रहे हैं। वो भारत के उस अधिकार का समर्थन करते हैं जिसके कारण भारत आतंकवादियों का पीछा कहीं भी करे, किसी भी सीमा पार जाकर कर सकता है। ये कोई मामूली कूटनीतिक बयान नहीं है, बल्कि एक ऐसे देश की तरफ से आया समर्थन है जिसका इतिहास भारत और पाकिस्तान दोनों से अजीब तरीके से जुड़ा हुआ है। आज की बात की सियासत करें तो राजदूत का झुकाव किसी शक की गुंजाइश नहीं छोड़ता। वो याद दिलाते हैं कि 1971 के युद्ध के दौरान यूएनएससी में पोलैंड ने खुद एक प्रस्ताव पेश किया था और बांग्लादेश की आजादी को मान्यता देने वाला पोलैंड दुनिया का तीसरा देश बना था। तो साफ है कि हम आपके साथ हैं। वो
कहते हैं ये वाक्य दिखाता है कि पोलैंड के लिए सिर्फ पुरानी यादें नहीं हैं बल्कि एक ऐसी नींव है जिस पर आज का रिश्ता खड़ा है। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जो हाल के दिनों में बहुत ज्यादा चर्चा पे रहा, ड्रोन का मामला। यहाँ पर भी राजदूत ने खुलकर बात स्वीकारी। उन्होंने कहा कि भारतीय और पाकिस्तानी दोनों तरफ के रिपोर्टों में इसका जिक्र आया है, यहाँ तक कि कुछ पॉलिश ड्रोन मार गिराए भी गए हैं, लेकिन उनका मानना है कि इन ड्रोनों का इस्तेमाल असली हथियार के तौर पर नहीं बल्कि डिकॉय यानी धोखा देने वाले या ट्रेनिंग के लिए किया गया होगा। और जब उनसे पाकिस्तान से जुड़े सवाल दोबारा उठाए गए तो उन्होंने साफ नाराजगी जताई। जब मैं कुछ ऐसे बयान सुनता हूँ जो पाकिस्तान वाले पहलू का इस्तेमाल पोलैंड पर हमला करने के लिए करते हैं तो मुझे बड़ी हैरानी होती है। मुझे शक होता है कि इसके पीछे किसी और का एजेंडा है जो सच में साथ खड़ा है। उसकी नीयत पर शक करना कभी कभी खुद अपनी नीयत पर सवाल खड़ा कर देता है। इनके कहने का अर्थ है कि पोलैंड कभी भी पाकिस्तान की तरफ खड़ा नहीं है, पोलैंड भारत की ही तरफ खड़ा है और इस तरीके के सवाल करके आप हमारी नीयत पर शक कर रहे हैं। राजदूत ने पाकिस्तान से पोलैंड के मौजूदा रिश्ते को लेकर साफ साफ छोटा करके दिखलाया कि हमारा उनके साथ बहुत ज्यादा नहीं है। उन्होंने कहा पोलैंड की पाकिस्तान से कूटनीतिक बातचीत जरूर है, कुछ आर्थिक हित भी हैं, लेकिन बाकी पश्चिमी यूरोपीय देश पाकिस्तान की इकोनॉमी में हमसे कहीं ज्यादा जुड़े हुए हैं। यानी पोलैंड ये कहना चाहता है कि पाकिस्तान के साथ उसका जुड़ाव बहुत लिमिटेड है, जबकि भारत के साथ उसका रिश्ता कहीं और ज्यादा गहरा और भावनात्मक है। राजदूत ने ये भी कहा कि पिछले ईस्टर की छुट्टियां उन्होंने खुद कश्मीर में बिताई और पहलगाम में हुए आतंकी हमले से एक रात पहले ही श्रीनगर से निकले थे। मुझे उस अगले दिन जाना था, तो ये मेरे लिए एक बिल्कुल प्राइवेट बात बन गई। मैं अच्छे से समझता हूँ कि हालात कैसे थे। अब यहाँ से वो आगे कहते हैं कि आज की दुनिया ऐसी हो गई है, कब क्या हो कैसे हो अप्रत्याशित हो गई है और इसमें कई ऐसी ताकतें एक्टिव हो गई है जो तोड़ने में माहिर है। ऐसे माहौल में उन्होंने भारत और पोलैंड को कहा कि दोनों एक मिलकर भरोसेमंद तरीके से काम करें। ये वही सोच है जो अब देखने को मिल रही है। राजदूत ने डिफेंस के सेक्टर में भी दिलचस्पी दिखाई। उन्होंने कहा कि पोलैंड अपनी सुरक्षा खरीद पर अरबों यूरो खर्च कर रहा है और वो भारत को एक बढ़िया साझेदार मानता है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पोलैंड को अब भारत एक सिर्फ बाजार नहीं दिख रहा है बल्कि साथ मिलकर प्रोडक्शन करने वाला देश दिख रहा है। एक पुरानी कहावत है, जहाँ ताकत होती है वहीं दोस्ती की तलाश होती है। ये सोच अब पोलैंड को दिखना शुरू हुआ है। वैसे आपको बता दूं, भारत और यूरोपीय संघ के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, इस एग्रीमेंट ने पोलैंड जैसे देशों के लिए बहुत ज्यादा रास्ता खोला भी है। अगर पोलैंड के इतिहास के बारे में आपको नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूं, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नवानगर के उस समय के महाराजा जाम साहब दिग्विजय सिंह जडेजा ने सैकड़ों पोलैंड के बच्चों को शरण दी जब वे युद्ध की भयानकता से भागकर भारत पहुंचे थे। ये वो इतिहास है जिसे पोलैंड आज भी नहीं भूला है और उसकी वजह से आज दोनों देशों के बीच में सिर्फ रणनीतिक ही नहीं बल्कि भावनात्मक जुड़ाव भी है। एक पुराना एहसान है जिसको भुला नहीं सकता है। जियोपॉलिटिकल तौर पर जिस तरीके से पोलैंड ने बयान देना शुरू कर दिया है, ये पाकिस्तान के लिए एक संकेत जरूर है, क्योंकि अब यूरोपीय देश अगर इस नजरिए से देखना शुरू करते हैं पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान के बहुत सारे हित हैं जो यूरोप से जुड़े हुए हैं। जैसे कि जीएसपी प्लस के स्टेटस की ही बात करें तो वो भी जुड़ा हुआ है यूरोप के साथ। अब आने वाले समय में धीरे धीरे आपको बहुत सारी चीजें बदलती हुई दिखेंगी। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।